धीरे चला भैया धीरे चला, धीरे चला भैया धीरे चला। कलकत्ता से छूटल जहाज पवरिया धीरे चला, कलकत्ता से छूटल जहाज पवरिया धीरे चला, कलकत्ता से छूटल जहाज पवरिया धीरे चला। वह में लदल बड़े बाबा हमार पवरिया धीरे चला, वह में लदल बड़े चाचा हमार पवरिया धीरे चला। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ युक्ता। राष्ट्र प्रस्तावना डिजिटल चैनल लगातार प्रतिष्ठित लोगों से बातचीत के अंश आपको दिखाता रहता है। इसी क्रम में आज हमारे साथ फिल्म निर्माता, लेखक, निर्देशक प्रभात वर्मा जी मौजूद हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपने जीवन में जो फिल्म के निर्माण किए हैं, एक लेखन का कार्य किया है, लगातार कई फिल्मों पे कार्य करने का कार्य किया है, उस पर आज हम बात करते रहेंगे। और इनकी फिल्म अभी बहुत जल्दी विदेश में भी इसको प्रमोशन किया गया, इनको एक पुरस्कार भी दिया गया है। तो सबसे पहले सर, आपका राष्ट्र प्रस्तावना के डिजिटल चैनल में स्वागत है। धन्यवाद युक्ता जी। जी सर, सबसे पहले आप बताइए कि ये जो फिल्म निर्माता का जो आपने एक कार्य किया, लेखन का भी कार्य किया, निर्देशक के बतौर पे भी कार्य किया, तो ऐसा मन में आपके पहले भाव कहाँ से आया? दरअसल बहुत पहले से मैं बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में लेखन का काम करता था और वहाँ से आने के बाद मैं ईटीवी में भी लेखन का काम करता रहा। बाद में मैं फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश में सदस्य नामित किया गया और वहाँ फिल्म निर्माण का जो भी कार्य था उसके लिए सब्सिडी के लिए जो एक हम लोगों का एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी, उसमें एक मेंबर मैं भी था। तो मैं देखता था कि फिल्में आती थी, कि बहुत सारी उल्टी सीधी फिल्में आती थी, तो मेरे मन में आया कि एक अच्छी फिल्म बनाई जाए और ख़ास तौर पे भोजपुरी का स्तर बहुत गिर गया था। तो मैं और मेरे बहुत और प्रबुद्ध मित्रों ने कहा कि भाई भोजपुरी में सुधार लाने के लिए कोई एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जिससे थोड़ा सा भोजपुरी का भाषा में एक का उसकी इज्जत बढ़े, उसका सम्मान बढ़े। ऐसा सोच के मैंने सबसे पहले 2020 में चिरैयो न बोले फिल्म बनाई, जो पर्यावरण पर आधारित थी और गिरमिटिया मजदूरों पर आधारित थी। ये फिल्म बनने 2020 में बनी, 21 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें सम्मानित किया, हमें सब्सिडी दिया। इस फिल्म का लिंक मैंने लंदन में भेज दिया था, जो गिरमिटिया एक संघ है वहाँ भेजा था, और उस फिल्म को देखने के बाद उन लोगों ने मुझे अभी पुनः 9 मई को बुलाया था। मैं 9 मई से लेके और 13 मई तक लंदन में था। 9 मई में गिरमिटिया कॉन्फ्रेंस था जहाँ पे हमारी फिल्म चिरैयो न बोले की स्क्रीनिंग हुई। इसके साथ ही मैंने एक फिल्म डॉक्यूमेंट्री 20 मिनट की थी जो गिरमिटिया मजदूरों पर आधारित थी। उस 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री को भी वहाँ पर स्क्रीन किया गया और वहाँ के लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। तो ये जो गिरमिटिया मजदूर के बारे में आपने अभी जिक्र किया, ये आखिर है क्या, और अगर इसको लेकर आपके मन में विचार आया तो कैसे आया? जी युक्ता जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। दरअसल 2007 में एक कॉन्फ्रेंस यहाँ लखनऊ में था और मैं वहाँ शामिल था और मॉरिशस के जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी वहाँ आए थे और मुझे उनसे भोजपुरी में भाषा में बात करने का अवसर मिला। जब मैंने उनसे भोजपुरी भाषा में बात किया तो मैंने ही उनसे पूछा कि सर ये गिरमिटिया क्या है, तो उन्होंने बहुत सारी बातें गिरमिटिया मजदूरों की बताई जो मुझे काफ़ी हृदय को प्रभावित की। इसके बाद मैंने गिरमिटिया मजदूरों की कहानी पर डिटेल में थोड़ी जानकारी ली, अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद जब पाया कि 1834 से 1917 के बीच में लगभग 16 लाख लोग हमारे भारतीय मजदूर जो बिहार पूर्वांचल से जुड़े थे, उनको ब्रिटिश एम्पायर
अपने मतलब लालच देकर उनको अपने उपनिवेश में ले गया गुलाम बना के, और उनकी दर्द भरी कहानी है जो वो बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी उनकी 5वीं 6वीं पीढ़ी चल रही है। वो जरूर ये सही है कि वो वहाँ पर कोई प्रधानमंत्री हो गया है, कोई राष्ट्रपति हो गया है, ऊंचे ऊंचे ओहदे पर हैं, लेकिन गिरमिटिया का जो दर्द है, किस तरह से उन्होंने वहाँ वो गुलामी के दिन काटे हैं, किस तरह से उन्होंने अपने खून पसीने से विदेश की धरती को हरा भरा किया, अपने आंसुओं से वहाँ के खेतों को सींचा है। और आज की स्थिति ये है कि वो जितने भी गिरमिटिया मजदूर हैं, उनके वंशज हैं, वो भारत को ही अपना मदरलैंड समझते हैं, अपनी मातृभूमि समझते हैं, और भारत के लिए उनके मन में ये है कि भारतीय लोग उन्हें अपना ही समझें, पराया न समझें। जी जी बिल्कुल। लेकिन अभी जब आपको विदेश में आपके लेखन के लिए, निर्देशन के लिए जब पुरस्कृत किया गया, तो बहुत ही गर्व का क्षण होता है कि ऐसा हमें अवसर मिलता है। बहुत रेयर लोग होते हैं जिनको इस प्लेटफॉर्म में, मीडिया लाइन में कह दीजिए, या आप कह दीजिए फिल्म निर्देशन की भी लाइन में लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो आपका अनुभव कैसा रहा वहाँ पे? दरअसल लंदन का कार्डिफ एक क्षेत्र वो है, लंदन में कार्डिफ वेल्स पार्लियामेंट में ये कार्यक्रम था 9 मई को, जहाँ पर बहुत सारे विदेश से लोग आए हुए थे। अब उनकी भाषा चूंकि अंग्रेजी थी, अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा बात मैं टूटी फूटी भाषा में ही कर पा रहा था, तो मेरी बात इतनी ही हुई कि मेरी फिल्म बटोही, जो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसको देख के लोगों की आंखें नम हो गईं। और जब मुझे स्मृति चिन्ह देकर प्रोफेसर सिंघल ने सम्मानित किया, और मुझे मेरी फिल्म का उन्होंने मेरे फिल्म के पोस्टर्स को स्टेज पे रख के सभी लोग हाथ में लेकर जब प्रीमियर किए, तो मेरी आंखें नम हो गई। मुझे खुशी मिल रही थी कि चलिए जो मेहनत मैंने किया था, आज विदेश की धरती पर हमारी वो मेहनत सफल हो रही है। जी जी। इसके अलावा आपने कौन कौन सी फिल्मों का निर्माण किया? क्योंकि एक भोजपुरी अगर लाइन की बात करें तो लोगों के मन में एक धारणा बनी है कि लोग उसको वल्गर नज़र से भी देखते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अब सोशल मीडिया के ट्रेंड के हिसाब से लोगों की मानसिकता चेंज हुई है। तो आपने जो फिल्मों का निर्माण किया वो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर नजर आती हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहें? युक्ता जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जब मैंने फिल्म बनाना शुरू किया था भोजपुरी में, तो मेरे मन में भी यही बात थी कि भोजपुरी भाषा, भोजपुरी फिल्मों का जो सम्मान है वो काफ़ी गिर गया है उनका, और इसको ही बढ़ाने के लिए, इसमें ही सुधार लाने के लिए सबसे पहले मैंने चिरैयो न बोले बनाई। चिरैयो न बोले फिल्म जिसने भी देखी होगी तो वो अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकता है। उसमें कहीं कोई वल्गरिटी नहीं है। उसमें हमारे 8 गाने हैं, 8 गाने कर्णप्रिय हैं। हमारे गीतकार डॉक्टर कमलेश राय ने बहुत ही अच्छा लिखा है। प्रणय प्रधान हमारे संगीतकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छा संगीत दिया है। तो मुझे पूरी लगभग सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर उसको 1 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं उस फिल्म को, और जो मेरे पास मैसेज आता है वो प्रशंसा का होता है। मेरे लिए लोग तारीफ करते हैं कि आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई, अभी तक साफ सुथरी फिल्में नहीं आई थी। पहली फिल्म है जो चिरैयो न बोले, जिसको देखकर लोगों को भोजपुरी के प्रति भावना बदल रही है। दूसरी पिक्चर मैंने नेहिया बानमोल बनाई 2023 17 फरवरी को रिलीज किया। वो वुमेन एम्पावरमेंट पर है, नारी सशक्तिकरण पर वो फिल्म है। मैंने दिखाया है उसमें कि एक भाई, गरीब भाई किसी तरह से मेहनत मजूरी करके अपनी बहन को पढ़ाता है, IPS बनाता है, और वो जब IPS हो जाती है तो उन इलाकों, जिन इलाकों में जाती है वहाँ वो महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़ी रहती है, उनके साथ न्याय करती है। जी जी बिल्कुल। लेकिन सर एक पर्सनल क्वेश्चन है, हर किसी को हर एक फील्ड का चाव होता है कि बड़े होकर हम ये बनेंगे। आपने फिल्म निर्देशन की जो लाइन है वो चुनी, तो ये यहाँ तक आने का आपको कैसे मन में विचार आया? युक्ता जी, ये भाग्य की बात कह लें या अपने अपने मन की डेस्टिनी भी उसको कहेंगे, क्योंकि जब मैं पढ़ता था, गोरखपुर में पढ़ता था मैं, तभी से मैं हाई स्कूल इंटर से ड्रामे लिखता था और ऑल इंडिया रेडियो गोरखपुर से जुड़ा था। उनके लिए भी मैं
300-300 रुपए पे ड्रामे लिखा करता था। तो ये धीरे धीरे शौक मेरा बढ़ता गया। मैं पढ़ाई के साथ साथ कहानियाँ लिखना, अखबारों में आर्टिकल लिखना, कुछ न कुछ लिखता रहा मैं। और फिर 93 में मैं बॉम्बे गया और वहाँ पर देवेंद्र खंडेलवाल हमारे सीनियर थे, वो अच्छे डायरेक्टर भी थे, फिल्म के एक्टर भी थे। उनके साथ जुड़कर मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काफ़ी दिन काम किया। तो वहाँ से फिर मेरे मन में ये आ गई बात। ये अलग बात है कि इस बीच में मैं घर परिवार के पालन पोषण के लिए और भी काम करता रहा। राष्ट्रीय प्रस्तावना से भी, परिवार से भी मैं बहुत शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। और इसके बाद भी जब अवसर मिला मुझे, तो मैंने फिल्म लाइन को ही चुना, क्योंकि फिल्म लाइन एक ऐसी लाइन है जिसमें आप अपने विचारों को, आप अपने जो आपके मन में है, जो आप कहना चाहते हैं दुनिया से, तो वो आप फिल्म के माध्यम से कह सकते हैं। जी बिल्कुल। एक फिल्म में अगर निर्देशन की लाइन देखें या फिल्म लाइन में कोई भी किसी तरह का अगर आप काम देखें तो एक चुनौतीपूर्ण होता है। तो एक आम आदमी होने से लेकर आप लेखक, निर्माता, निर्देशन तक का आपने सफर तय किया है, तो कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण आपके लिए सफर रहा? हाँ युक्ता जी, चुनौतीपूर्ण तो बहुत रहा, क्योंकि इसमें मतलब घर परिवार, समाज, दोस्त यार सभी हंसी मजाक उड़ाते हैं कि आम आदमी की तरह मेरा जीवन नहीं रहा। जब लोग ऑफिस जाते थे, तो मैं जब ऑफिस से आते थे लोग, तब मैं घर से निकलता था। और मुझे याद है आज भी कि ईटीवी में शूटिंग 2 बजे के बाद से होती थी, तो 1 बजे पहुंच के मैं उस एपिसोड को 1 से 2 घंटे में लिख कर देना होता था। तो वो मैं करता था, राइटिंग वर्क करता था। और फिर मैं रात को 12 बजे लौटता था, क्योंकि शूटिंग होने में देर होती थी और वहाँ राइटर का होना ज़रूरी होता था। तो ये चैलेंज तो है ही है। फिर भी आज मैं खुश इसलिए हूँ कि मुझे लोग जान रहे हैं, हमारे काम से जान रहे हैं, हमारी फिल्म की वजह से जान रहे हैं। तो मुझे खुशी मिलती है कि चलो ठीक है, जैसा भी डेस्टिनी जैसे भी जिसको ले जाना चाहती है वो ले जाती है। और सभी के जीवन में चैलेंजेस आते हैं, मेरे जीवन में ज़्यादा ही रहे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं राष्ट्रीय प्रस्तावना को धन्यवाद दूंगा। मैं आभारी हूँ राष्ट्रीय प्रस्तावना का कि मुझे अपने स्टूडियो में बुलाकर मेरे अनुभव को साझा किया। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ फिल्म निर्देशक, निर्माता, लेखक और प्रभात वर्मा जी, जिन्होंने अपने भोजपुरी लाइन या फिल्म लाइन के सफर पर अपने विचार रखे और इन्होंने अभी विदेश में भी अपने फिल्म की वजह से पुरस्कार पाया है। उन्होंने अपने सफर की बात राष्ट्रीय प्रस्तावना के डिजिटल प्लेटफॉर्म में साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और फिर हम नई कहानी के साथ फिर से पेश होंगे। धीरे चला भैया धीरे चला, धीरे चला भैया धीरे चला। कलकत्ता से छूटल जहाज पवरिया धीरे चला। कलकत्ता से छूटल जहाज पवरिया धीरे चला। कलकत्ता से छूटल जहाज पवरिया धीरे चला। वह में लदल बड़